इस विषय पर आज वो युगाहार मंच पर अपनी बात रख रहे हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उनको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। जी। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आवाज। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मानित सदन के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मेरे से पूर्व में आदरणीय दुर्गा जी प्रथम सत्र का संचालन कर रहे थे। उसमें अपने ओर से योग के माध्यम से हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, योग कर भी रहे थे और बता भी रहे थे। उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विषय पर आता हूँ। विषय है, जब दिल्ली के लाल किले में बैठकर हो गया था देश का पहला विभाजन। अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है ये लाल किला, अनेक घटनाओं, ऐसी ऐसी घटनाओं का रहा है जिसमें देश का सौदा किया गया, देश के सम्मान को बेचा गया। वो सारे काले कारनामे मुगल प्रेम में बहने वाले इतिहासकारों ने और विशेष रूप से नेहरू जी ने पूर्णतया दृष्टि से ओझल कर दिया। उनका परिणाम हमारी नज़रों के सामने है कि हम बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन काल से सृष्टि के प्रारंभ से अफगानिस्तान का एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व है। धीरे धीरे पाकिस्तान के बारे में भी यही धारणा बनाई जा रही है और इसके बाद के दूसरे देश तो पूर्णतया हमारी दृष्टि में इसी प्रकार स्थापित हो चुके हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से इनका भी वैसे ही अस्तित्व है जैसे हमारा अस्तित्व है। इसलिए इतिहास की समीक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। आज एक और भी घटना पर हम विचार करेंगे जिसने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका 1725 में 31 मई को जन्म हुआ। वैसे तो प्रत्येक दिन ऐसा है जो विशेष ऐतिहासिक घटनाओं से भरा होता है। आज ही के दिन यानी कल जो चली गई है 28 मई, सावरकर जी की जयंती भी हम मना रहे थे। इसी समय थोड़ा सा प्रकारांतर हो जाएगा, लेकिन वो भी एक ऐतिहासिक घटना है कि मेहरुन्निसा जो बाद में जहांगीर की पत्नी बनी नूरे जहां के नाम से, उसका भी जन्म दिवस 31 मई होता है। लेकिन उन चीज़ों पर अधिक प्रकाश न डालते हुए हम पहले अपने देश के उस ऐतिहासिक विभाजन की ओर चलते हैं जिसे इतिहास से ओझल किया गया। पूरे षड्यंत्र के अंतर्गत पूरे मनोयोग से उस घटना को भुलाया गया। दिल्ली का यही लाल किला आज से सही 285 साल पहले यानी 26 मई 1739 को देश के पहले विभाजन का साक्षी बना। यद्यपि उससे पहले भी कई विभाजन देश के हो चुके थे, परंतु मुगल काल में जिस प्रकार से हमारे देश का विभाजन हुआ और उसे हमारे देश के तत्कालीन एक निकम्मे
बादशाह ने उस अंजाम तक पहुंचाया जिसे देश के विभाजन की तनिक सी भी पीड़ा नहीं हुई। देश लुटा भी, पिटा भी और कटा भी। वो मर्मांतक पीड़ादायक दृश्य कल्पनाओं में अपने आप बनाइए। कैसा समय रहा होगा। हमारे आपके पूर्वजों को उस दर्द को सहने में कितना कष्ट हुआ होगा। हम और आप जैसे राष्ट्रवादी लोग जो उस समय रहे होंगे, उनके लिए वो घड़ी कितनी पीड़ादायक रही होगी। ये विचारणीय बात। जब हम अपनी संवेदनाओं को, जब हम अपनी अभिव्यक्तियों को इतिहास के कालक्रम के साथ जोड़ देते हैं, तो हम इतिहास के साथ बड़ा न्याय कर रहे होते हैं और इतिहास को समझ भी रहे होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ से इतिहास के दर्द को छुपाया गया है और वहां पर एक लेपन किया गया है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे कोई कत्ल करके उनके दागों को मिटाने के लिए वहां पर लेपन कर दे, पोछा लगा दे, चौका लगा दे, कुछ भी कहिए। ऐसा असभ्य, क्रूर, बर्बर व्यवहार हमारे इतिहास के साथ किया गया है। नादिर शाह जनवरी 1739 में हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए अपने देश फारस से चलता है। समझ लीजिए, फारस यानी अफगानिस्तान से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं था। वह उसके पड़ोस के देश ईरान से चलता है। और वही व्यक्ति जब हिंदुस्तान में आता है तो एक नया देश अफगानिस्तान लेकर लौटता है। तनिक कल्पना कीजिए कि उस समय आपकी 1739 तक आपके देश की सीमाएं कहां तक थीं। सीधे आज के ईरान तक जाती थी। वहां से उठा हुआ एक तूफान, वहां से चला हुआ एक आतंकवादी, एक निर्मम, अत्याचारी, हत्यारा चलता है और जब लौटता है तो एक देश को अपनी सौगात में लेकर जाता है। उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। और हमारे राष्ट्रवादी लोगों के लिए ये कितना पीड़ादायक रहा होगा। 1739 की जनवरी में जब वह चला तो आपके दिल्ली के तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरकारे ने गुप्त सूचनाओं के आधार पर आकर के सूचना दी कि देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक आतंकवादी, एक आक्रमणकारी वहां से चल दिया है। तो आपका उस समय का बादशाह, जिसको रंगीला कहते थे और उसी स्वभाव का था, व्यसनी था, विलासी था, भोगों में डूबे रहने वाला व्यक्ति था, स्वभाव से रसिक उस बादशाह ने कह दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और इस प्रकार से वो अपने विषय भोगों में आनंद लेता रहा। तूफान चढ़ते चढ़ते पंजाब के करनाल तक आ गया, जो आजकल हरियाणा में होता है। 24 फरवरी 1739 को यहाँ पर एक विशेष जंग होती है। उस युद्ध में
हमारे देश की सेनाएं पराजित होती हैं। उसके बाद भी मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के लाल किले से निकला नहीं था। नादिर शाह उसके बाद दिल्ली के लाल किले की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर आने के बाद जब वह लाल किले के बाहर आ जाता है, पहुंच जाता है, जहां से आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उस द्वार तक वो पहुंचने में सफल हो जाता है। तब वहां पर कथित रूप से आपके देश का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला किले से बाहर निकल करके अपनी तलवार उसको सौंपता है, यानी कि पराजय स्वीकार कर लेता है। जब निकम्मे लोग सत्ता में इस प्रकार पहुंच जाते हैं, जब आतंकवादियों को प्रधानमंत्री आवास में शरण देने वाले लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, जब विषय भोगों में डूबे रहने वाले लोग सत्ता शीर्ष पर बैठ करके देश पर हुकूमत करने का आनंद लेते हैं, जब देश के लोग, देश के नेता बाहर जाकर के देश को अपमानित करने वाले भाषण देते हैं, तब कौन सी परिस्थितियां बन जाती हैं, इतिहास ये हमको बताता है। जब नेताओं का व्यक्तिगत चरित्र उनके सार्वजनिक जीवन पर हावी प्रभावी होता है और उसी के कारण वह देश का सम्मान बेचने में सफल हो जाते हैं। जब कोई लेडी माउंटबेटन किसी देश के प्रधानमंत्री पर अपना चक्र चलाती है, उसको आसक्त करती है, तो वह असक्त हो जाता है, यानी शक्तिहीन हो जाता है। जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी विदेशी महिला, जो किसी वायसराय की पत्नी होती है, उसके कोई अधिकार न होने के उपरांत भी उसकी सलाह पर अपने देश को चलाने का काम करता है, तब ये सारे विषय भोग, सारे उसके व्यक्तिगत दुर्गुण राष्ट्र के चरित्र पर हावी हो जाते हैं। इस बात को इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए, इस मिथ्या धारणा को तोड़ना चाहिए कि नेताओं का व्यक्तिगत जीवन भी होता है और उसका कोई मतलब सार्वजनिक जीवन से नहीं होता। मोहम्मद शाह रंगीला के इस व्यक्तिगत चरित्र के कारण देश को कितनी क्षति उठानी पड़ी, इस बात को इस दृष्टिकोण से देखने की, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है कि जो हमारे मनु महाराज ने कहा, जो हमारे दूसरे राजशास्त्रियों ने कहा, जो हमारे वेदों ने कहा कि राजा का चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, वह महामेधा संपन्न होना चाहिए, उसके व्यक्तिगत गुणों से ही राष्ट्र का नेतृत्व सजग और सावधान होकर के आगे बढ़ता है। इसलिए उसके भीतर नैतिकता, पवित्रता और जीवन में सादगी अत्यंत आवश्यक है। इस धारणा को तोड़ने का काम कीजिए। जब तक ये धारणा नहीं टूटेगी, तब तक कोई दूसरा नरेंद्र मोदी आपको मिल नहीं पाएगा। उस घटना को आज के संदर्भ में भी परिभाषित करने की आवश्यकता है, उससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। दिल्ली का वो तत्कालीन बादशाह बड़े सम्मान के साथ विदेशी आतंकवादी को उसी प्रकार से भीतर लेकर के जाता है, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यहाँ पर एक आतंकवादी पहुंच करके उनसे हाथ मिलाता है। भीतर ले जाकर के उससे पहले ये नादिर शाह नाम का विदेशी आतंकवादी आपके देश के आज के पाकिस्तान के कई शहरों को, मुल्तान जैसे शहरों को, कंधार को, सिंध को और काबुल को लेने में सफल हो गया था। जिस कंधार को कभी राजा ययाति के पुत्र द्रहियु के वंशज
गांधार ने बसाया था और वहां पर कभी वेदों के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, ऋषियों की तपस्थली रहा था, जहां पर बड़े बड़े ऋषियों के समागम हुआ करते थे, जहां पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन हुआ करता था, जहां पर कितने ही राजसूय यज्ञों का, दूसरे वाजपेयी आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था, वो गांधार आपसे एक मुसलमान ने छीन लिया, एक आतंकवादी ने छीन लिया। और आतंकवादी ने छीन करके वहां पर एक अलग देश की स्थापना की। वो 26 मई 1739 का काला दिवस था। मोहम्मद शाह रंगीला ने बैठ करके देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और नादिर शाह ने बड़ी निर्ममता के साथ तत्कालीन बादशाह पर अपनी निर्मम शर्तों को आरोपित किया। आपको याद होगा कि दिल्ली के लाल किले के भीतर उस समय एक तख्ते ताउस हुआ करता था, जिसको हिंदी में मयूर सिंहासन कहते हैं। उस मयूर सिंहासन को भी लूटने वाला ये नादिर शाह ही था, जिसे वह यहां से लेकर के अपने देश चला गया था। उसको तोड़ा गया था। उसकी लंबाई 3.5 गज की थी, चौड़ाई 2 गज की थी और ऊंचाई 5 गज की थी, यानी 15 फीट ऊंचा था वो। आपने कभी दिल्ली के लाल किले को देखा होगा, उसमें वो उसका अनुकृति आज भी रखी हुई है, उसको बनाया गया है, लेकिन वो उसकी भव्यता समाप्त हो गई है जो कभी मुगल काल में हुआ करती थी। वो लुटेरों की भव्यता थी, उसमें सात्विकता नहीं थी, उसमें निरी तामसिकता थी, वास्तविकता थी, दरिंदगी थी, क्योंकि वो लूट के माल से बना था और 7 साल में बनकर के तैयार हुआ था। 454 किलो के मोती माणिक के उसमें जड़े हुए थे, सोने का काम किया गया था, लाल आदि उसमें लगाए गए थे ताकि रोशनी होती रहे। पीछे से आज भी आप देखेंगे वहां पर एक खिड़की होती है, उस खिड़की में से निकल करके बादशाह आकर के उस पर बैठा करता। उस समय यानी 17वीं शताब्दी में, या जब कहिए जब इसका निर्माण हुआ, इसको बनाया गया, 7 साल में कारीगरों ने इसको बना करके तैयार किया था। उस समय इसकी जो कीमत थी वो 2 करोड़ 14 लाख रुपए आंकी गई थी। आज की परिस्थितियों में उसकी कीमत कितनी होगी अनुमान लगा सकते हैं। 2 करोड़ 14 लाख से अधिक का वो मयूर सिंहासन लूटा गया। वो मां भारती के सम्मान के साथ किया गया क्रूरतम अपराध था और उसको हमारे तत्कालीन बादशाह ने अपने निकम्मेपन के कारण, अपने विलासी और भोगी होने के कारण संपन्न कर दिया। उसी समय हुमायूं के जमाने में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। उस पर उस विदेशी आतंकवादी हुमायूं ने हमला किया और गोलकुंडा की पहाड़ियों से निकला हुआ एक हीरा उससे लूटा गया। उसी को आप कहते हैं कोहेनूर, कोह ए नूर, पर्वत का आलोक। कोह पर्वत के लिए कहते हैं, नूर आलोक के लिए कहते हैं, प्रकाश के लिए कहते हैं, यानी पर्वत का आलोक। उसको वहां से लूटा गया। वो लेकर के अपने पास, अपने महल में उसको लेकर के आया और उसके बाद वह अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद उसके दूसरे उत्तराधिकारियों के पास से होता हुआ वो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के पास था।
मोहम्मद शाह रंगीला के पास उस कोहिनूर के होने की सूचना उस निकम्मे व्यभिचारी बादशाह की एक रखेल नूरबाई ने दी। नूरबाई ने उसकी सूचना देते हुए उस समय के विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह को बताया कि बहुत कुछ लूट लिया, लेकिन जो लूटना शेष था वो नहीं लूट पाए तुम। यदि लूट लोगे तो माला माल हो जाओगे। उस समय की दुनिया की कुल आबादी का 2.5 दिन का भोजन दिलाने की क्षमता वो अकेला कोहिनूर रखता था। इतना कीमती हीरा था। उस कोहिनूर के बारे में उस व्यभिचारिणी महिला ने हमारे विदेशी आक्रमणकारी को बताया, यदि उसको लूट लोगे तो माला माल हो जाओगे। लेकिन वो व्यभिचारिणी उस व्यभिचारी से रुष्ट क्यों हो गई थी, असंतुष्ट क्यों थी, दूर क्यों हो गई थी? क्योंकि उस समय का बादशाह अपनी जिस रंगीन दुनिया में रहता था, उस समय उस नूरबाई के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। तनिक विचार कीजिए कि यदि राजा सच्चरित्र होता, एक पत्नी के प्रति उसकी धर्मनिष्ठा होती, तो क्या यह स्थिति आती? कदापि नहीं आती। जब धर्म से पतित हो जाता है व्यक्ति, तब वो राष्ट्र के लिए भी कितना घातक होता है, ये बात विचार करने की है। और यही आज के उन राजनीतिज्ञों पर देखने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की कीचड़ में धंसे और फंसे खड़े हैं। समझ लीजिए कि जितने जितने भी ऐसे नंगे चेहरे हैं, ये सारे के सारे राष्ट्र के लिए घातक हैं। वो कहां पर किस प्रकार की सूचनाओं को लीक कर रहे हैं, ये हम और आप नहीं जानते। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि राजा की पत्नी कभी भी विदेशी नहीं होनी चाहिए और राजा को व्यक्तिगत जीवन में शुचिता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी कीमत पर अपने आप को विदेशियों के सामने हीन दीन अवस्था में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। वह जितना व्यक्तिगत जीवन में अपनी पवित्रता से ऊंचाई को प्राप्त किए होगा, उतना ही वह देश के लिए उपयोगी हो सकता है। तो राजा ने अपने व्यक्तिगत दुर्गुणों के कारण देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और विदेशी आतंकवादी के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। कोहिनूर की कीमत के बारे में जो कहा जाता है वो मैंने बताया आपको। 2.5 दिन का भोजन उस समय की दुनिया की कुल आबादी को वह करा सकता था। उस दिन आपके लाल किले के भीतर 70 करोड़ 50 लाख से अधिक की डकैती दिन में हुई थी, हथियारों के बल पर हुई थी। और 70 करोड़ 50 लाख का मूल्यांकन यदि आज की तारीख में आप करेंगे तो 50,000 करोड़ बनता है। यानी कि एक विदेशी आक्रमणकारी उस दिन लुटेरे मुगलों से इतनी बड़ी लूट के धन को लेकर के जाने में सफल हुआ था। लगभग 1 लाख लोगों का कत्ल किया गया था। पूरी दिल्ली में उस समय हिंदुओं को चुन चुन करके काटा गया था। उन 1 लाख बलिदानियों को, जिन्होंने अपना बलिदान देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उस समय दिया था, आज हमारे पास उनको स्मरण करने का एक पल भी नहीं है। गलती हमारी नहीं है। हम हमसे तो उन सारे दृश्यों को
दूर कर दिया गया है, हमारी नजरों से ओझल कर दिया गया है। गलती उन लोगों की है जिन दुष्टों ने देश के सम्मान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया और जिन्होंने सत्य को हमारे सामने आने नहीं दिया। वह जो हमारा विदेशी आतंकवादी उस समय दरिंदगी का खेल इस देश के राजधानी में खेल रहा था, दिल्ली की सड़कों पर उसके सैनिक वास्तविकता करते घूम रहे थे। जितनी बर्बरता के साथ, जितनी क्रूरता के साथ हमारे लोगों को खत्म किया जा सकता था, हिंदुओं को समाप्त किया जा सकता था, उतने अत्याचारों के साथ उन्हें समाप्त किया जा रहा था। दूर दूर तक चीखें सुनाई दे रही थीं, गलियां सुनसान हो गई थीं, दिल्ली उजड़ करके समाप्त कर दी गई थी। उस समय हमारे देश की इस राजधानी की कुल जनसंख्या 20 लाख थी। 20 लाख लोग उस समय उजड़ करके, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि कत्लेआम शुरू हो गया है, घरों को छोड़ छोड़ करके भाग गए। पेरिस और लंदन जैसे शहरों की, दोनों की कुल की आबादी से भी बड़ी आबादी और उनसे भव्यता में बहुत कई गुना भव्य दिल्ली को उस समय उजाड़ करके समाप्त कर दिया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला बेबस था, लाचार था, क्योंकि उसके भीतर कायरता थी। वह देश का नेतृत्व नहीं कर सकता था, देश के नेतृत्व की उसमें क्षमता नहीं थी। उसने अपने प्रधानमंत्री को भेज करके कत्लेआम कर रहे अलाउद्दीन खिलजी के पैरों में गिर करके उसके प्रधानमंत्री ने याचना की थी, गिड़गिड़ाया था कि अब मरने के लिए कोई शेष नहीं रहा है, इसलिए अब इस पर पूर्ण विराम लगा दो। तब वह लौट आया था। पाकिस्तान के एक इतिहासकार ने लिखा है कि नादिर शाह उस समय भारत पर आक्रमणकारी के रूप में तो आया, लेकिन वह कहता हुआ आया था कि मैं अपने देश की ओर से एक विशेष पैगाम लेकर के आया हूं और अपनी फूफियों से मिलने के लिए आया हूं। ये शब्द विशेष रूप से विचारणीय है, फूफियों से मिलने के लिए आया हूं, बुआओं से। इसका अभिप्राय था कि उस समय हमारे देश के मुगल बादशाहों ने जो वहां के राजशाही परिवारों से संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, आज वो उन लोगों से, उन महिलाओं से, अपनी उन फूफियों से मिलने के लिए आ रहा था। एक मजाक है इतिहास में। फूफियों से मिलने के लिए आतंकवादी दल लेकर के आना और फिर आकर के फूफियों को ही लूटना, ये कहाँ की नैतिकता थी, कहाँ का इंसाफ। लेकिन ये व्यंग्य इस दृष्टिकोण से किया गया है कि आतंकवादियों का के भीतर कोई नैतिकता नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आतंकवादियों का मजहब होता है, जो इस्लाम के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन धर्म अर्थात नैतिकता के वो सारे मूल्य उनसे कहीं दूर होते हैं जिनके लिए वह कार्य कर रहे होते हैं, जिनसे वो दूर होते हैं। तो उस दिन की वह लूट हमारे देश के लिए अत्यंत घातक रही और हमारे सिंध के उधर का सारा क्षेत्र 26 मई 1739 को दिल्ली के लाल किले में बैठ करके तत्कालीन व्यभिचारी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने एक विदेशी आतंकवादियों को थाली में परोस करके दे दिया था। सिंध के उधर का सारा क्षेत्र भारत से उस दिन कट गया था।
और उस दिन केवल ये क्षेत्र नहीं कटा था, बल्कि आपके इतिहास की एक परंपरा विलुप्त हो गई थी। आपके ऋषियों का सात्विक परिवेश और आपके वीर प्रतापी शासकों, वीर प्रतापी राजाओं, सम्राटों के द्वारा बड़े यत्न से स्थापित किया गया विशाल साम्राज्य भंग हो गया था, जिसकी वह युग युगों से सुरक्षा और संरक्षा करते आ रहे थे। उनके उस सारे पुरुषार्थ पर पानी फिर गया था। आपके भीतर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा ना हो, आपके भीतर अपने खोए हुए भारत को फिर से प्राप्त करने की इच्छा जागृत ना हो, आपके भीतर अपने अतीत पर गौरव करने का इतिहास बोध जागृत न हो, इसलिए आपको इतिहास के इन अनछुए पहलुओं से, तथ्यों से काट दिया गया। आप अपनी शानदार विरासत पर गर्व और गौरव की अनुभूति न कर सकें। खोए हुए क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने के लिए आपके भीतर राष्ट्रवाद का ज्वर फिर से उभार न ले सके, इसलिए आपसे वो सारी चीजें छुपाई गई जिन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना प्रत्येक इतिहासकार का नैतिक दायित्व होना चाहिए। नैतिक दायित्व से विमुख, मुंह फेरे खड़े लोगों ने इतिहास के साथ अत्याचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम बहुत कुछ गवा चुके हैं। तथ्यों से आज हम परिचित नहीं हैं। आज ही के दिन जो दूसरी घटना, यानी कि इन तारीखों में सावरकर जी के जन्म दिवस की या फिर अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन की घटनाओं पर भी हमें विचार करना चाहिए। सावरकर जी 28 मई उनका जन्म दिवस होता है। 28 मई को सावरकर जी का जन्म होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वह इतिहास के एक मर्मज्ञ विद्वान थे। उनकी इतिहास लेखन शैली अनुपम और अद्वितीय है। इतिहास बोध उनके भीतर गहराई से बैठा हुआ था। उन्होंने इतिहास के अनछुए पहलुओं पर बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी चलाई। जो लोग उस समय लेखनी उठाने से डरते थे या तुष्टीकरण करते हुए लेखनी के साथ भी अन्याय करते थे, उन सबको क्रांतिकारी सावरकर जी की वीरतापूर्ण लेखन शैली ने ललकारा, उनकी कायरता को चुनौती दी और खुले शब्दों में उनकी निंदा भी की कि तुम इतिहास को इतिहास के रूप में लिखने से बचते हो। उनके बारे में प्रभात प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तक तैयार की गई है, सावरकर समग्र, वह कई खंडों में है। उस पुस्तक को पढ़ना आज हम आप सबके लिए अनिवार्य है। कई पुस्तकें ऐसी हैं जो क्रांतिकारियों की गीता कही जाती हैं, तो कई क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके द्वारा लिखा गया इतिहास या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमारे लिए बहुत पवित्र हो सकती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमारा अतीत क्या था। उनका इतिहास लेखन हम सब के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। उन्होंने अलसाई हुए भारत को जगाने का काम किया। उसके भीतर इतिहास बोध और गौरव बोध कराने का काम किया। आज राहुल गांधी उन पर टिप्पणी करते हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस के इस बड़े नेता को लताड़ा जाता है।
इसके उपरांत भी कल उनकी स्टेटमेंट फिर गलत तरीके से आई है। वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें सावरकर के वंश का व्यक्ति है, गॉडसे के वंश का व्यक्ति है, हिमानी सावरकर फला फला कुछ नाम उसने लिए। जिन लोगों को निकटता से सावरकर जी के अपमान का बोध होता है, अनुभूति होती है, वो चाहे किसी भी वंश परंपरा के हों, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए राहुल गांधी को लताड़ा गया है, यदि उनके भीतर थोड़ी सी भी गैरत होती, स्वाभिमान का भाव होता, तो सार्वजनिक रूप से इस बात को लेकर के क्षमा याचना करते कि मैंने सावरकर जी के लिए बोल करके गलत किया। अब आते हैं दूसरी तरफ, हमारे देश की एक महान नारी अहिल्याबाई होलकर, जिनका 1725 में जन्म हुआ, 31 मई को, और 13 अगस्त को उनका अवसान हुआ, यानी कि संसार से वह विदा हुई। उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपने आप को सहर्ष प्रस्तुत किया। जिस समय सनातन के नाम को लेने वालों पर विशेष कार्यवाही होती थी, उनको अपमानित किया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होते थे, उस समय सनातन की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना उस वीरांगना का सबसे बड़ा कार्य था, वंदनीय कार्य था, जिसने उन्हें इतिहास में प्रसिद्ध किया। उनको लोक माता के नाम से, राजमाता के नाम से लोग जानते हैं। इसका अभिप्राय केवल यह है कि लोग उनके उस व्यक्तित्व को नमन करते हैं, अपने शब्दों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके चलते उन्होंने देश के लिए काम करना आरंभ किया था। उनके सामने शिवाजी महाराज की, बंदावीर बैरागी की और दूसरे उन लोगों की एक परंपरा थी जिन्होंने देश धर्म के लिए काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, तो उनके साथ कैसे कैसे अमानवीय व्यवहार हुए थे। एक और दरिंदगी का वह खेल था और एक और इनके भीतर देशभक्ति की वह पवित्र भावना थी कि जो उन्हें अपने कर्तव्य कर्म से, धर्म से पतित नहीं होने दे रही थी। मन बना लिया था कि अंजाम चाहे जो हो, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, मंदिरों की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करूंगी। उनके पति कब चले गए, उनके ससुर कब चले गए, बेटा की कैसे मृत्यु हुई, फिर बेटी की मृत्यु हुई, उसने मृत्यु नहीं, उसने सती होना स्वीकार किया क्योंकि दामाद की भी मृत्यु हो गई। ये तो ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास में खूब मिल जाती हैं। इनके कारण रानी कितनी दुखी रही होगी, इस पर भी खूब सुनने को मिल जाता है। लेकिन रानी ने लक्ष्य कौन सा बनाया, किसके लिए समर्पित होकर के रानी जी, और किन मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने काम करना स्वीकार किया, हमें तो इन बातों पर विचार करना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवाना और वहां पर मंदिर पर अकूत संपदा अपनी ओर से देना, उसका निर्माण करवाना, उनके इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है कि उनके भीतर सनातन की रक्षा का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे मंदिरों से राष्ट्र और धर्म
दोनों का चिंतन प्राचीन काल से स्फुटित होता आया है, निकलता आया है। वहां बैठकर लोग राष्ट्र धर्म की चर्चा करते थे, धर्म की चर्चा करते थे, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते थे। वहां पर ऐसे ऐसे उपदेश दिए जाते थे जिनसे लोगों के भीतर राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा निकल करके आती थी। लोग सार्वजनिक रूप से एक दिन का अवकाश विशेष रूप से रखते थे और निश्चित रूप से एक समय विशेष पर मंदिरों में पहुंचते थे। वहां पर जो हमारे सन्यासी लोग हुआ करते थे, वो वहां पर बैठ करके उनको वेद का आदर्श समझाया करते थे, राष्ट्र नीति का मर्म समझाया करते थे, राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प उन्हें दिलवाया करते थे, उन्हें बताया करते थे कि किस प्रकार से आप राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। राष्ट्र और धर्म दोनों अन्योन्याश्रित थे, उनका अन्योन्याश्रित भाव का संबंध था, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते थे आप। राष्ट्र है तो धर्म है और धर्म है तो राष्ट्र है, ऐसा संबंध हमारे ऋषियों ने इनका दोनों का स्थापित किया था। दोनों के इस संबंध को हमारे ऋषि लोग, हमारे उपदेशक लोग, हमारे महंत लोग वहां पर स्पष्ट किया करते थे। उमाशंकर जी अपना माइक बंद करें। जो होने हतना देर सुबह उठत रहे तो रानी के भीतर समझ में अलग बात करेगा। ये संकल्प क्यों प्रकट हुआ? मैं मंदिरों का जीर्णोद्धार कराऊंगी, मैं मंदिरों की स्थापना कराऊंगी और ऐसा भव्य मंदिर बनाऊंगी जो युग युग तक आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती आएगी, करती रहेगी। उसके पीछे यदि हम देखते हैं तो लोक माता का चिंतन केवल एक था, यदि मैं मंदिरों की स्थापना कराऊंगी तो मेरे राष्ट्र और धर्म दोनों की रक्षा होगी। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के उन्होंने उसकी स्थापना कराई, शिवलिंग की स्थापना कराई, वहां पर वो व्यवस्थाएं दी, सौंदर्यकरण उसका कराया, जिससे कि मेरी पीढ़ियां, मेरा देश, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। वह जानती थी कि किस प्रकार से विदेशी हमलावरों के जमाने में या उनके कारण भारत की मंदिर संस्कृति का विनाश किया गया है। इसलिए उन विपरीत परिस्थितियों में फिर से मंदिर संस्कृति को स्थापित करना और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना रानी के बहुत बड़े दिव्य संकल्प की ओर संकेत करता है। वह यहीं नहीं रुकी थी, उन्होंने इंदौर जैसा एक छोटा सा गांव जो उस समय हुआ करता था, उसको भी सौंदर्यकरण करते हुए विशेष रूप से बसाने का काम किया। यदि आज का इंदौर हमको इस रूप में दिखाई देता है तो उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का विशेष योगदान है। उन्होंने अपने खजाने की ओर ये नहीं देखा कि मेरे खजाने में कितना धन है, उन्होंने केवल एक संकल्प लिया कि राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मैं नए सिपाही तैयार करूंगी, मैं नए उपदेशक तैयार करूंगी। कुछ लोग उनकी इस बात को लेकर के आलोचना करते हैं कि उन्होंने ऐसी व्यर्थ चीजों पर खजाने का पैसा खर्च किया। अरे रानी के दिव्य संकल्प की ओर जरा देखिए। रानी का संकल्प क्या था कि मैं राष्ट्र निर्माण के लिए इन मंदिरों की स्थापना कर रही हूं। मैं विदेशी हमलावरों की जिस खोखली विचारधारा के कारण मेरा देश बर्बाद होता जा रहा है, मैं उसका सामना करने के लिए काम कर रही हूं। जो काम आज आपने करके दिखाया है, आपने राम मंदिर बना करके दिखाया है, यदि उन परिस्थितियों में रानी ने अकेली ने एक राम मंदिर बना करके दिखाया, यानी कि उस समय हमारे विश्वनाथ जी का मंदिर बना करके दिखाया, तो इसको कम करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास के कायर लेखकों की दृष्टिकोण से, उनकी लेखनी के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है
कि रानी ने उस समय कितना बड़ा 1767 से लेकर के 1795 के बीच के 28 वर्षों के काल में रानी ने कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किया था, जो आज तक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस दृष्टिकोण से उनके जीवन का महिमा मंडन करने की आवश्यकता है। रानी ने ही सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। सोमनाथ का मंदिर जब से स्थापित हुआ था तब से हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बना हुआ था। हम सभी जानते हैं कि रानी के जन्म से 700 साल पहले इस सोमनाथ के मंदिर को विदेशी आक्रामक महमूद गजनवी ने तोड़ा था। तोड़ा और उसके बाद हमारे कई शासकों ने उसका निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया। रानी ने भी संकल्प लिया कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगी। इस प्रकार से बहन जी ठीक कह रही हैं, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत था उनका जीवन। राष्ट्र और धर्म दोनों को साथ साथ जोड़िए तो आपको मालूम पड़ेगा धर्म भक्ति से भी ओतप्रोत। और सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके रानी ने उन तमाम लोगों को यह संकेत दिया जो भारतीय संस्कृति को, मंदिरों की संस्कृति को उजाड़ने के कामों में लगे हुए थे। उनको यह संकेत दिया कि भारत की अस्मिता के साथ काम करने वाले लोगों का झुंड अभी भारत से विदा नहीं हुआ है। भारत जीवित है, उसकी आत्मा के भीतर वही जोश है जो एक देश को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। देश के हिंदू समाज को, देश के सनातन समाज को, देश के सनातनियों को रानी ने संदेश दिया कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होगा। और सवेरे के इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में हम सबको रात के गहरे अंधकार में जागते रहना होगा। रानी का वो आदर्श जीवन आज हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि चाहे पूर्वोत्तर भारत में कितना ही ईसाईकरण हो गया हो, चाहे कश्मीर से कितने ही लोगों को भगा दिया गया हो, चाहे सनातन को मिटाने के लिए कितने ही षड्यंत्र क्यों ना देश में हो रहे हों, लेकिन इस गहरी अंधकार भरी निशा में भी हमको जागते रहना है और सवेरे होने के लिए, सवेरे की प्रतीक्षा में हम सब कार्यरत रहें, निरंतर कार्य करते रहें, रुके नहीं। ये संदेश उनका जीवन हमको देता है। यही इतिहास बोध कहलाता है। आज उससे अधिक भयंकर परिस्थितियां नहीं है जिन परिस्थितियों में रानी चुनौतियों का सामना कर रही थी। अब थोड़ा सा विचार कर लीजिए, रानी के पतिदेव का देहांत हुआ तो रानी उनके साथ ही सती होना चाहती थी। ससुर ने रोका, बेटी ऐसा मत करो, राष्ट्र और समाज के लिए काम करना है। कितना महान ससुर होगा। पुत्र वधू को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि जाओ मर जाओ, बल्कि रोक लिया, बेटी रुकिए, काम करना है। जरा उस पवित्र भावना के साथ अपने आप को समन्वित करके देखिए। और यदि रानी को उसके ससुर ने यह प्रेरणा उस दिन नहीं दी होती, जो अत्यंत पतिव्रता थी, पति से असीम प्रेम करती थी, यदि ससुर ने उस दिन वो प्रेरणा ना दी होती तो आज हमारे पास में क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर होता,
क्या सोमनाथ का मंदिर होता? क्या दूसरे वो मंदिर जिनके लिए रानी ने सहृदयता से दान दिया, बड़ी उदारता से दान दिया, वो मंदिर होते? नहीं होते, क्योंकि रानी का लड़का भी अल्प अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गया था। और रानी के पतिदेव के बाद उनके पिता यानी कि रानी के ससुर का देहांत हुआ, होना ही था, होना तो सभी का है, लेकिन वो उम्र में बड़े थे तो वो तो जाने ही थे। ससुर गए, पुत्र गया, फिर दामाद गया, दामाद के साथ पुत्री सती हुई। अब तनिक विचार कीजिए इन तथ्यों पर। रानी ने इन सब के इस गम को, इस असीम वेदना को, पीड़ा को अपनी कार्यशैली पर हावी नहीं होने दिया। वह राष्ट्र के लिए जीवंत बन गई, साक्षात मूर्ति बन गई, तपो मूर्ति बन गई। राष्ट्र के लिए काम करने का संकल्प जो उन्होंने लिया था उसको निर्बाध करती रही। जीवन के ये पड़ाव थे, उन पड़ावों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक गुरुजी के पास कोई उनका शिष्य प्रतिदिन जाया करता था गुरुजी से उपदेश लेने के लिए। गुरुजी गीता का पाठ करते थे, वेद आदि, उपनिषद आदि का उल्लेख करते हुए अपने उपदेश को उसके ऊपर डालते थे, बताते थे, उसको सुनाते थे, समझाते थे। संसार के जितने भर भी ये संबंध हैं, ये सब 10 स्वर हैं, इनका सबका मिटना निश्चित है। इसलिए जीवन को कभी इन संबंधों की सीमाओं तक अपने आप को सीमित मत होने दीजिए। आप अनंत आकाश के उड़ते हुए पंछी हैं, आपको पता नहीं कहां कहां तक उड़ना है। ऐसे उपदेश गुरुजी दिया करते थे। उस व्यक्ति पर उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हो रहा था। एक दिन वह नियत समय पर नहीं गया, घंटों लेट हो गया, लेकिन गया। गुरुजी को उससे पहले मालूम हो गया था कि आज शिष्य क्यों नहीं आ रहा है। शिष्य आया तो गुरुजी ने इस भाव से प्रश्न कर दिया, शिकायत भरा प्रश्न था, विलंब क्यों हुआ? गुरुजी समझ गए थे घटना क्या हुई है। शिष्य ने भी बड़ा शानदार जवाब दिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज घर में कुछ अतिथि आ गए थे, उनके कारण विलंब हो गया। कैसा अतिथि? कौन अतिथि? बोले कि मृत्यु आ गई थी और मृत्यु बेटे को उठा करके ले गई, इसलिए उस अतिथि के सम्मान में थोड़ा विलंब हो गया। गुरुजी ने समझ लिया कि विचारों का प्रभाव पूरा हो चुका है। बेटे की मौत को भी अतिथि कह रहा है, इसलिए हृदय से पक गया है, भीतर से फल पक गया है। और जब भीतर से केसरिया हो जाते हैं आप, तभी आम बाहर से केसरिया होता है। भीतर से पक गए तो बाहर लालिमा अपने आप आ जाती है, कपड़े आप बदल जाते हैं, भगवा हो जाते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष पर लगा हुआ फल भीतर से पकते पकते जब बाहर की तरफ उसकी लालिमा आती है तो उसका रंग बदल जाता है। इसका अभिप्राय हुआ कि विचारों में गंभीर परिवर्तन हो जाना बाहरी संकेत करता है, ना कि बाहरी संकेत भीतर का संकेत देता है। तो यही रानी के साथ हो गया था। रानी ने अपने आप को उस महान लक्ष्य के प्रति संकल्पित किया, समर्पित किया, जो उसे देश के लिए काम करने के लिए समर्पित कर रहा था। इसलिए इन सारे कष्टों को, इन क्लेशों को, जीवन की इन तकलीफों को, दुखों को, दर्दों को रानी ने अपनी आत्मा पर नहीं पड़ने दिया। उसके जीवन में कितने अतिथि आए, पति गया, बेटा गया, ससुर गया, और भी कुछ लोग गए होंगे, बेटी गई, दामाद गया, देवता भी गया,
इतने अतिथियों को रानी ने सहर्ष विदा किया और उसके उपरांत भी राष्ट्र के लिए समर्पित रही। इन महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ें। तनिक विचार कीजिए, मोदी जी ने संकल्प लिया था धारा 370 समाप्त करूंगा, लेकिन उससे भी पहले संकल्प लिया कि विवाह नहीं कराऊंगा। विवाह हो गया तो पत्नी से धीरे से कह दिया मुझे तो राष्ट्र के लिए काम करना है। ये कब के संकल्प थे जो आज साक्षात रूप में आपके लिए सामने प्रकट हो रहे हैं। धारा 370 को हटाऊंगा। जिस धारा 370 के साथ देश के अनेक प्रधानमंत्री ये समझौता कर चुके थे कि इसको तो कोई अगले वाला देखेगा, जो संयोग से प्रधानमंत्री बन गए थे, जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे, जिनके पास कोई नीति नहीं थी, दूरगामी योजना नहीं थी, उन लोगों के पास इस बात को समझने का समय नहीं था कि धारा 370 भी हटानी है। लेकिन आपके मोदी जी के पास समय था, संकल्प था, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी की थी। 2011 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो देश की सीमाओं को सील कर दिया, और आज आपके ऊपर जो इतना बड़ा विशाल हमला होने वाला था कि आपके अनेक शहरों को विध्वंस कर दिया जाता, एक सुरक्षा कवच पूरी देश की सीमाओं पर बना करके खड़ा कर दिया। ये प्रधानमंत्री ने खींची लक्ष्मण रेखा, ये उनकी साधना थी, ये उनका तप था, पहले से लिया गया उनका संकल्प था कि जिस समय मैं पाकिस्तान को सुधार रहा होऊंगा उस समय मेरे देश के लिए जो खतरा उधर से बनेगा उससे देश के लोगों की सुरक्षा भी समय की आवश्यकता होगी। इसलिए अंधे होकर के, युद्धोन्मादी होकर के युद्ध नहीं करना है, युद्ध प्रेमी होकर के युद्ध करना है, युद्ध की तैयारी करके युद्ध करना है। वो जानते थे कि देश दुनिया में अकेला है, लेकिन उनके सामने कौन से संकल्प हैं, कौन से आदर्श जीवनों का उनके सामने एक इतिहास है। उनमें अहिल्याबाई होलकर प्रमुख हैं, उनमें मोहम्मद शाह रंगीला जैसा कोई भाव नहीं, क्योंकि उनका कोई वो आदर्श नहीं हो सकता। उन नीच निकम्मे लोगों को इतिहास के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं मानते। अहिल्याबाई होलकर उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, सावरकर उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो अत्यंत विषम परिस्थितियों में रहते हैं। दूसरे भाई भी उसी जेल में रहते हैं और भाई भाई को पता नहीं है कि मैं कहाँ हूं और दूसरा कहाँ है। संयोग से एक दिन दोनों भाइयों की टक्कर हो जाती है, मिलन हो जाता, अरे भाई तुम भी यहाँ, अरे भाई तुम भी यहाँ, दोनों रोते हैं। कैसा मर्मस्पर्शी दृश्य रहा होगा वो। ये साथ साथ रहे, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि कष्टों के मारे रोने लगे, इसलिए रो रहे हैं कि नजदीक रह करके भी एक दूसरे की पता नहीं। सारा परिवार राष्ट्र के लिए साधना कर रहा है। जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए साधना की है, जिन लोगों ने देश के लिए समर्पण दिया है, वो लोग मोदी जी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उसी का परिणाम है कि आज आपका देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है, कितने क्षेत्रों में बन चुका है। लगभग 23,600 करोड़ रुपए के हथियारों के आदेश आपके पास आ चुके हैं जब से पाकिस्तान को आपने परास्त किया है। उससे देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी जरा देखिए। जब संकल्पशील व्यक्तित्व, जब संकल्पशील देश के नागरिक देश के लिए काम करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो देश इसी प्रकार से आशातीत सफलताएं करता हुआ आगे बढ़ता है। हम इसी संकल्प के साथ अपने आप को समन्वित करें, इतिहास के इन महानायकों से प्रेरणा लें, और जो इतिहास की घटनाएं अतीत में ऐसी रही हैं जिनके कारण देश को उस समय कष्ट की अनुभूति हुई, उन अनुभूतियों से भी शिक्षा लें। यदि निकम्मे लोगों को शासन में हमने बैठाया, व्यभिचारी लोगों को हमने शासन में बैठाया, जिनका व्यक्तिगत जीवन दुर्गंधित है, उन लोगों को ऊपर से इत्र से छिड़क करके देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया,
तो परिणाम क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। आज हमारी लाइट खराब रही है, लग नहीं रहा था कि काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी चला। धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर आदरणीय। लाइट जरूर चली गई है, लेकिन जो ज्ञान का जो दिया है वो टिमटिमाता रहा। उसी तरह से जिस तरह से विध्वंस लोग करते रहे, लेकिन निर्माण करने से हमारे देश की चित्रों को कोई नहीं रोक सका। आपने बताया कि लाल किले पर बैठकर देश की अखंडता को जो हानि पहुंचाई गई, वहीं एक विदुषी महिला जिसका आपने जिक्र किया, हमारी आदरणीय लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये दिया जलाया और देश को आगे बढ़ाया। वास्तव में इस घनघोर अंधेरे में ये जो दिया जलाना है निर्माण का, ये निरंतर चलता जा रहा है। और आपके ही जो अंतिम शब्द आज की सत्र के लिए थे, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किया है या आगे बढ़ रहे हैं जिस कार्य के प्रति, वो भी जो देश की जो टूट फूट है उसको फेविकोल के जोड़ से जोड़ना ही। हालांकि कई तरह के बरसात, कई तरह के ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है कि लोगों का आत्मविश्वास डगमगाए, लेकिन ये डगमगाने वाला नहीं है। जिस तरह से अंधेरा होते हुए भी निरंतर आपने प्रभाव वहाँ के साथ आज का सत्र आगे रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र पर अपनी टिप्पणी रखिएगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और मुख्य वक्ता राकेश जी का पुनः अभिनंदन। एक कड़ी से जोड़ते हुए, एक टाइम सीक्वेंस को जोड़ते हुए, 1000 साल का, 1200 साल का एक समय का इतिहास का आपने चित्रण किया है। और ये 1200 साल के इतिहास का जो चित्रण हुआ है और उसकी हमारी अलग-अलग समय पर अलग-अलग किरदारों ने जो पात्र निभाए हैं, सकारात्मक रूप से उसको देखने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी प्रयास जो है किया जाए, पूरे मनोभाव के साथ किया जाए, पूरी लगन के साथ किया जाए, संकल्प के साथ किया जाए, तो निश्चित रूप से उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और वर्तमान की जो स्थिति पर आपने प्रकाश डाला है कि आज भी जो हम पहुँचे हैं, उसके पीछे भी कितने वर्षों की तप है, उसका प्रयास है, उसकी सोच है, तो तब जाकर के आज की हम स्थिति को देख पा रहे हैं। नहीं तो हम 15 साल, 10 साल पहले की अगर स्थिति को देखें, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे शायद कि हम 10 साल में इतनी प्रगति कर पाएँगे या 15 साल में इतनी प्रगति कर पाएँगे। और हमारी तो गणना ही, देश की गणना तो पिछड़े देशों में ही की जाती थी। तो वो स्थिति को पलट करके ला करके सामने एक नए, मतलब मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से भी देखता हूँ कि अभी जो भी युद्ध हुआ, चाहे वो 3 दिन का हुआ है, उसके पीछे जो तैयारी है वो कितनी लंबी रही होगी और पिछले 10 साल में विशेष रूप से जो प्रयास किए गए। लेकिन इस युद्ध को भी एक आपदा जिसको कहते हैं, उसको भी अवसर में बदलने का कार्य भी माननीय हमारे नेतृत्व ने किया हुआ है। उसको अवसर में बदला है, उसको एक बिज़नेस के दृष्टिकोण से बदला है और नई संभावनाओं के उसमें बदला है। और न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था को भी उलट-पुलट करने का कार्य एक साथ ही कर दिया गया है। मतलब एक ही तीर से ब्रह्मोस चाहे 10 ही फायर की गई होंगी, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो 1000 या 10,000 ब्रह्मोस के बराबर उथल-पुथल जो पूरी दुनिया में हुई है, उनके समीकरणों में हुई है, उसमें निश्चित रूप से ये देखने को आया है। तो यही कार्य को इस प्रकार से करते रहें, ऐसा नेतृत्व हमें मिलता रहे, ऐसा करते हुए हम कार्य करते रहें। और इसमें हमारे जैसे लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारी क्या योगदान रहेगा,
क्या हम केवल नेतृत्व को ही देखते रहें कि केवल वही काम करेगा, इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? इस विषय पर भी आने वाले समय पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, राकेश जी इस पर मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे कार्य करने के प्रति अवसर होंगे, और जो भी इस सागर में जो एक बूंद का योगदान हो सकता है, उसमें सब लोग अपना योगदान करते हैं, तो निश्चित रूप से देश और आगे तेजी से बढ़ेगा। कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी आदरणीय। निश्चित ही युद्ध चाहे 2 दिन का या 2-3 घंटे का हो, लेकिन एक महायुद्ध तो लगातार जिया जा रहा है, लड़ा जा रहा है, जो हम सभी के मध्य और इस अखंड भारत के मध्य में चल रहा है। और ये युद्ध एक विकास के लिए है कि हम जो हमारी बुद्धि अव्यवस्थित हो गई है, विचारों में कुछ जंक लग गया है, वो भी निरंतर धुल जाए। और ऐसे ही जो महापुरुष हुए हैं और हैं, वो इस कार्य में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आज जबकि समय भी हो चुका है, आदरणीय सिंगोरिया सर, हाँ जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखिएगा। तत्पश्चात आदरणीय पंडिता ठाकरे जी के पास पहुंचेंगे। सदन को सादर नमन। आज के मुख्य वक्ता जी का ओजपूर्ण वक्तव्य के लिए सादर धन्यवाद। इसी तारतम्य में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि एक 7 जून को एक धर्म सभा का आयोजन सनातन रक्षण संघ द्वारा उज्जैन में किया जा रहा है। तो मैं सदन में उपस्थित श्री प्रोफेसर इंजीनियर नितेश जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। उनको 2 मिनट बोलने का समय स्वीकृत करने की कृपा करें। जी आदरणीय, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है और निवेदन यह है कि कृपया 2 मिनट में ये विषय रखिएगा। आदरणीय नितेश जी अपना उद्बोधन दें। जी, सभा में उपस्थित सभी सनातनी महानुभावों को जय जय श्री राम। जैसा कि आज वक्तव्य सुना हमने, हमारे जो महोदय थे उन्होंने लगभग क्रमबद्ध तरीके से 1000 वर्षों का इतिहास हमारे सामने रखा, और उन्होंने ये भी हमें बताया कि हमें अपने भूत में क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसका अभिशाप आज भी युवा झेल रहा है। तो मैं कम शब्दों में केवल सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आप सभी को कि आज आप सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आने वाले 5 या 10 सालों में सनातन की और देश की कमान उन लोगों के पास जाने वाली है जो कि शायद उनमें से एक भी इस सभा में या शायद आने वाली सभा में हमारे साथ उपस्थित नहीं रहते, क्योंकि उनको बड़ा कम सुनना पसंद है, संस्कृत में सुनना पसंद है, वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, ना लेख पढ़ते हैं ना किताबें पढ़ते हैं, वो यूट्यूब वाले हैं, वो यूट्यूबर हैं, ओटीटी वाले लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं युवाओं की जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं। और वही आप देखें कि सनातनी युवा आज, जो भी हमारे सनातनियों में 20 साल के हैं अभी, या 20 साल या 22 साल के, और अगर आप यही बात जिहादियों में देखें तो यदि हमारे सनातनी भाई फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं जो 20 साल की उम्र में अभी है, और उनके लोग उसी वर्ष की आयु में 4 गुना है। तो आप ये सोचें कि वो जो हमारे युवा जब हमारी उम्र तक आएंगे, इस उम्र तक आएंगे, तो उनको क्या परेशानी और किस किस का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम भूतकाल से संक्षिप्त में आकर उन लोगों को, जो लोग कम सुनना पसंद करते हैं और ज्यादा करना पसंद करते हैं, उनको जोड़ने का तरीका आप लोग ढूंढें, संस्कार उनको घर पे ही दें, संक्षिप्त में उनको बताएं। और इसी क्रम में रक्षक संघ ने एक मीटिंग का आयोजन
धर्म सभा का आयोजन उज्जैन में 7 जून शनिवार को किया है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और आमंत्रित हैं आप सभी। और मैं चाहता हूं कि कम से कम युवा भी इससे जुड़े, ताकि उन्हें ये पता चले कि अब हमें इस देश की कमान को अपने हाथों में लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से अब ये देश और सनातन सुरक्षित रहेगा। जय जय श्री सीताराम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के लिए भी और इस गंभीर विषय के लिए भी। और ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने अतीत को देखते हुए, उससे समझते हुए, सीखते हुए वर्तमान और भविष्य की पथ को किस तरह से संतुलित करके आगे बढ़े। और आदरणीय सिंगोरे जी से ये भी निवेदन रहेगा कि आदरणीय जी का नंबर और उनसे वार्ता करके हम आपसे भी वार्ता करेंगे। इस विषय को विस्तार से किसी दिन समझेंगे। और इसी क्रम में हाँ, ये बात जोड़ना ज़रूरी है कि जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य करके दिखाया, उसी तरह से अभी भी हमारे देश में कई ऐसे युवा भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, जो ओझल हैं लेकिन कार्य पर निरंतर लगे हुए हैं। और आने वाले समय में उनका पुरुषार्थ हमें देश के लिए दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रणीता ठाकरे जी के पास पहुँचता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आज के सत्र को देखते हुए अपनी टिप्पणी के साथ आज के योग शिक्षक जी और आज के मुख्य वक्ता जी का धन्यवाद करें। आदरणीय दीदी। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी भाई साहब। आज के मुख्य वक्ता जी का जो उद्बोधन रहा है वह प्रखर एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा है, जिन्होंने एक ऐसे इतिहास को और ऐसे देशभक्तों को हम सबके सामने लाकर खड़ा किया कि निश्चित रूप से वीर सावरकर जी के जीवन को और लोक माता